वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एआई एंड एमएल एल्गोरिदम के पार्ट यूनिट 2 के पार्ट 5 को, जहां पे हम लोग कवर कर रहे होंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम के बारे में हमने चीज़ें पहले भी कवर किया हुआ था, मतलब एग्जैक्टली बेस्ट फर्स्ट सर्च हमने कवर नहीं किया था, बट इससे ह्यूरिस्टिक टेक्निक के और भी एल्गोरिदम्स हमने कवर किया है। सो ये जो एल्गोरिदम है ये ह्यूरिस्टिक टेक्निक पे ही बेस्ड है, और इसको हम लोग ह्यूरिस्टिक टेक्निक का ही एल्गोरिदम मानते हैं। तो हमने ह्यूरिस्टिक फंक्शन या ह्यूरिस्टिक टेक्निक के बारे में चीज़ें जो पहले पढ़ा उसी की कॉन्सेप्ट के ऊपर ये है। ओके, सो बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या होता है? नाम से समझ में आता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की तरफ हमेशा जाएगा, और बेस्ट फर्स्ट सर्च जो पहले नंबर पे जो बेस्ट पॉसिबल होगी वो हमारे साथ होगा। सो एल्गोरिदम को देखते हैं। बेस्ट फर्स्ट सर्च BFS इज अ ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम दैट एक्सप्लोर्स अ ग्राफ बाय सेलेक्टिंग द नोड दैट अपीयर्स टू बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग बेस्ड ऑन अ गिवन इवैल्यूएशन फंक्शन। सो ये एल्गोरिदम एग्जैक्टली करता क्या, जो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल वे है उसके बेसिस पे ये सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग, मतलब सबसे ज़्यादा अपीलिंग, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल जो नोड है उसके तरफ जाता है। इट यूजेज अ प्रायोरिटी क्यू टू कीप ट्रैक ऑफ द नोड्स सॉर्टेड बाय देयर ह्यूरिस्टिक वैल्यू। ये एक प्रायोरिटी क्यू को यूज़ करता है ताकि हम नोड को ट्रैक कर पाएँ जो भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू के नोड है उसके बेसिस पे। बेस्ट फर्स्ट सर्च यूजेज अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन टू एस्टिमेट द कॉस्ट फ्रॉम ए नोड टू द गोल। जो भी नोड है उससे उस तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट है सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं। एट ईच स्टेप द एल्गोरिथम एक्सपैंड्स द नोड विद द स्मॉलेस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू एज्यूमिंग इट द क्लोजेस्ट टू द गोल। It focuses on exploring the most promising paths first, making it more efficient than in uninformed स्ट्रैटजीज लाइक ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। जो आइडिया था BFS का वो सिंपल था कि सबसे पहले हम अपने नियरेस्ट नोड को या जो भी हमसे क्लोजेस्ट है उसके तरफ जाएंगे, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, और जो मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड है हम उसको यहाँ से चूज़ करते हैं। इसके स्टेप्स को अगर हम देखें, एल्गोरिदम के स्टेप्स को, तो कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले स्टेप में हम इनिशियलाइज करते हैं। स्टार्ट विद द इनिशियल नोड, ऐड द स्टार्ट नोड टू ए प्रायोरिटी क्यू। जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें हम स्टार्ट नोड को यहाँ पे ऐड करते हैं, राइट, विथ इट्स प्रायोरिटी डिटरमाइंड बाय द ह्यूरिस्टिक फंक्शन। उसकी जो प्रायोरिटी ह्यूरिस्टिक फंक्शन ने हमें दी है, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपल है, इनिशियलाइज करेंगे अपने नोड को, उसको प्रायोरिटी क्यू में ऐड करेंगे। जो हमारा प्रायोरिटी है उस क्यू में ऐड करने के बाद उसको हम लोग प्रायोरिटी में डालेंगे, और उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू के डिटरमाइंड करके उसको प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे। देन सेलेक्ट नोड, रिमूव द नोड विद द लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू, दिस इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड। उसके बाद प्रायोरिटी क्यू से जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यू की नोड होगी हम उसको रिमूव करेंगे। गोल टेस्ट, इफ़ द सिलेक्टेड नोड, जो हमारा नोड सेलेक्ट हमने किया है, अगर वो गोल है तो हम यहाँ से इसी स्टेप से बाहर निकल जाएंगे। टर्मिनेट एंड रिकंस्ट्रक्ट द पाथ, जो हमारा पाथ है हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। एक्सपैंड नोड, जनरेट ऑल पॉसिबल सक्सेसर नोड। उसके बाद हम ये चेक करेंगे क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसके बेसिस पे हम जाएंगे। इवैल्यूएट एंड ऐड, उसके बाद हम लोग जो हर सक्सेसर को, आने वाले नोड्स को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे और उसको ऐड करेंगे, और इस स्टेप को हम रिपीट करेंगे जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक इस स्टेप को रिपीट करते रहेंगे। ये होता है स्टेप्स ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च। मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में डाला है जो आप एग्जाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च की, जैसे ह्यूरिस्टिक फंक्शन को यूज़ करता है। ग्रीडी स्ट्रैटेजी, इट प्रायोरिटाइजेज नोड्स दैट अपीयर क्लोजर टू द गोल, मेकिंग इट अ गोल ड्रिवन सर्च। यहाँ पे हम ग्रीडी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं क्योंकि ये गोल ड्रिवन सर्च होता है। प्रायोरिटी क्यों यहाँ पे यूज़ किया जाता है? नॉट ऑलवेज ऑप्टिमल, बेस्ट फर्स्ट सर्च हमेशा ऑप्टिमल नहीं होता है। द एल्गोरिथम मे नॉट फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ अनलेस द ह्यूरिस्टिक इज बोथ एडमिसिबल एंड कंसिस्टेंट। तो ये कभी कभी ऑप्टिमल नहीं भी हो सकता है, राइट। ये की फीचर्स होते हैं। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो एडवांटेजेस में भी वही सेम चीज़ है, गोल ओरिएंटेड, इफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल। और डिसएडवांटेज में है मे नॉट बी ऑप्टिमल नहीं होता है, ह्यूरिस्टिक डिपेंडेंसी है और मेमोरी यूजेज है। सो बेसिकली बहुत सिंपल एडवांटेज है इसका। गोल ओरिएंटेड मतलब फोकसेस डायरेक्टली ऑन द गोल, ये इसका एडवांटेज होता है। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एक्सप्लोर्ड नोड्स कंपेयर टू अनइन्फॉर्म्ड। अगर आप अनइन्फॉर्म्ड की बात से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोड्स एक्सप्लोरिंग वो कम होता है।
एफिशिएंट फॉर मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये एफिशिएंट माना जाता है, राइट। अलग अलग प्रॉब्लम्स हम इस पर सॉल्व कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, कैन बी अडॉप्टेड टू डिफरेंट प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज कि कई बार ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऑप्टिमल हो, कई बार ये ऑप्टिमल नहीं भी हो सकता है। ह्यूरिस्टिक डिपेंडेंसी यहाँ पे मतलब इसकी एक्यूरेसी जो होती है, परफॉर्मेंस जो होती है वो डिपेंड्स हेवली ऑन द एक्यूरेसी एंड डिज़ाइन ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन। सो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत हेवली डिपेंड करती है हमारे डिज़ाइन पे और एक्यूरेसी पे हमारे ह्यूरिस्टिक फंक्शन के, और मेमोरी यूजेस है, राइट। यहाँ पे हम मेमोरी इंटेंसिव मतलब लार्ज ग्राफ के लिए बहुत बड़ी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। सो ये होता है हमारा बेस्ट फर्स्ट सर्च। आई होप आपको चीज़ें बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं, और आज आपका सेकेंड यूनिट ख़त्म करके हम लोग थर्ड यूनिट पे चले जाएंगे। सो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बराबर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सारे नोट्स दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।